नाज़ ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैनब नवीद को भड़काते हुए कहेगी कि देखा नवीद, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि आपकी इस घर में कोई भी अहमियत नहीं है। देखा किस तरीके से मामा ने आपकी बात को रद्द करके अरूसा और असद की बात को अहमियत दे दी। इस पर नवीद कहेगा कि मेरे लिए इस वक्त ये ज़रूरी नहीं, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मलेशिया वाला डेलीगेशन मायने रखता है, जिसके बारे में असद को पता लग गया है और उसने मामा को भी बता दिया है। मामा तो बस अब उस डेलीगेशन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हैं। मेरे हाथ से तो मुझे लगता है कि सब कुछ ही चला जाएगा। उसका प्रॉफिट पहले मैं अकेला खा रहा था, लेकिन अब मुझे सारा का सारा पिछला हिसाब देना होगा, क्योंकि असद ने तो सारी की सारी फाइल्स निकाल के सारा हिसाब देखना शुरू कर दिया है और मैं उसको किस तरीके से रोकूं, क्योंकि ये सारा कुछ तो उसे मामा ने ही करने को कहा है। इस पर कहेगी ज़ैनब कि देखा, मैंने आपसे पहले ही कहती थी कि असद ऐसे ही इतनी आसानी से आराम से नहीं बैठा हुआ। इसने ऑफिस में यकीनन कोई ना कोई जासूस छोड़ा हुआ है जो कि उसे सारी की सारी बातें बताता है ऑफिस से रिलेटेड। आपको क्या लगता था कि असद इतना मासूम है कि इतनी आसानी से सारे के सारे बिजनेस से हाथ उठाकर साइड पे हो जाएगा? ये असद है, ये कोई अहमद नहीं है जिसकी बहन ने ही उसको धोखा देके लूट लिया। इस पर कहेगा नवीद कि अब मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। घर की सियासत से फिलहाल अगर तुम मुझे दूर रखो तो ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अहमद जाएगा वकील के पास और जाकर कहेगा कि मुझे अपनी बहन सजल के खिलाफ केस करना है क्योंकि उसने मेरे शेयर्स धोखे से बेचे हैं। इस पर कहेगा वकील कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे शेयर्स धोखे से बेचे हैं, क्योंकि तुम्हारे तो साइन थे उन पेपर्स पे। इस पर कहेगा अहमद कि मैं नहीं जानता था कि वो किन पेपर्स पे मेरे से साइन करवा रही है। इस पर कहेगा वकील के इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक लीगल मसला है और लीगल तरीके से ही इसको हैंडल किया गया है। अगर तो तुम्हारी बहन धोखे से ये शेयर्स बेचती तो तुम्हारे साइंस ना होते उन पेपर के ऊपर, तुम्हें चाहिए था कि तुम पहले ही पढ़ लेते। इस पर कहेगा अहमद कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर वकील कहेगा कि नहीं, हाँ एक रास्ता है कि अगर तो तुम अपनी बहन से बातचीत करके उससे ये सारे के सारे शेयर्स वापस ले लो तो। इस पर अहमद कहेगा कि ठीक है। जब अहमद जाकर नौशीन को ये बात बताएगा तो इस पर नौशीन कहेगी कि अहमद एक बात बता, अगर तो तू शेयर्स के पैसे ले भी लेगा तो फिर? इस पर कहेगा अहमद कि मैं उन्हें दोबारा से